हो गया ना। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़े तुम लोग? मुहावरा ना। अच्छा, मुहावरा किसको कहते हैं? लो, मुहावरा, मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं, मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जिसके प्रयोग से, जिसके प्रयोग से वाक्य में विलक्षणता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विलक्षणता। यानी कि मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जिसके प्रयोग से वाक्य में क्या उत्पन्न होती है? विलक्षणता उत्पन्न होती है। तो इसमें से कुछ हम लोग जो है कुछ मुहावरा को जानेंगे। और मुहावरा जो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आगे सभी ध्यान दोगे। मुहावरा हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हमारी भाषा में जो मधुरता लाने के लिए, ठीक है, हमारी भाषा को अच्छे बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? मुहावरा का प्रयोग करेंगे। इसलिए बहुत सारे मुहावरा को हम लोगों को याद रखना है, जिससे हम अपनी भाषा को क्या कर सकते हैं, मतलब कि मधुर बना सकते हैं। भाषा को क्या बना सकते हैं? मधुर। तो थोड़ा सा आगे तुम लोग ध्यान दोगे। अब जैसे कि एक मुहावरा है अंग छूना। अंग छूना माने क्या हो जाएगा? कसम खाना। अंग छूना माने कसम खाना। अंग छूना मुहावरा का अर्थ क्या है? कसम खाना। बाजी मारना, बाजी मारना मुहावरा का अर्थ क्या है? जीतना। बाजी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? जीतना। नंबर 3 में क्या है तुम लोगों का? काम तमाम करना। काम तमाम करना का मतलब क्या होता है? जान से मार देना। काम तमाम करना का अर्थ क्या हो जाएगा? जान से मार देना। जान से मार देना। अब अगला हमारा मुहावरा है हाथ मलना। तो हाथ मलना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना। हाथ मलना माने पछताना। जैसे कि हम लोग कब पछताते हैं? जब समय निकल जाता है, जब समय बीत जाता है तो हम लोगों को बाद में क्या होता है? पछतावा होता है। जैसे कि आज यदि तुम लोग नहीं पढ़ोगे, यदि तुम लोग आज नहीं पढ़ोगे तो कल जब बड़े हो जाओगे, मतलब ना, तुम्हारे जो हम उम्र के जो बच्चे हैं ये सभी लोग क्या करेंगे? ध्यान दोगे, ये सभी लोग पढ़ेंगे। कल को यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो कल तुम लोगों को क्या हो जाएगा? पछतावा होगा। तो हाथ मलना मतलब पछताना। हाथ मलना मतलब पछताना। चलो आगे ध्यान दो थोड़ा सा। हाथ मलना यानी पछताना। नंबर 5 में क्या है? हवा से बातें करना। हवा से बातें करना। तो हवा से बातें करना इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत तेज दौड़ना। बहुत तेज दौड़ना। जब हम लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, जब कोई बहुत तेज दौड़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो हवा से बातें कर रहा है। किससे बातें कर रही है? हवा से बातें कर रहा है। तो ध्यान दोगे, हवा से बातें करना का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत तेज दौड़ना। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत तेज दौड़ना। बहुत तेज दौड़ना। अब अगला देखो, हाथ खाली होना। हम लोग कब बोलते हैं कि हाथ खाली है? जब हमारे पास टका पैसा नहीं रहता है, यानी कि रुपया पैसा ना हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अभी मेरा हाथ खाली है। अभी मेरा हाथ क्या है? खाली है। यानी कि हाथ खाली होना का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा न होना। हाथ खाली होना मतलब रुपया पैसा न होना। नंबर 7 में क्या है? फूला न समाना। फूला न समाना। तो फूला न समाना का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत खुश होना। तो फूला न समाना मतलब क्या जाएगा? बहुत खुश होना। फूला न समाना मुहावरे का अर्थ क्या जाएगा? बहुत खुश होना। दो अंटी मारना। अंटी मारना का मतलब क्या होता है? चाल चलना। अंटी मारना का मतलब चाल चलना। तो अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चाल चलना। चाल चलना। अब कलम तोड़ना। कलम तोड़ना माने बढ़िया लिखना। कलम तोड़ना माने बढ़िया लिखना। जब हम लोगों में से कोई बच्चा क्या करता है, ज्यादा बढ़िया लिखता है, मतलब ज्यादा लिखता है या बहुत बढ़िया लिखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि तुम तो आज कलम तोड़ दिए। मतलब कलम तोड़ना का मतलब क्या हो गया? बढ़िया लिखना। कलम तोड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? बढ़िया लिखना। चलो, दांत पीसना। दांत हम लोग कब पीसते हैं? जब हमें क्रोध आता है। जब हमें क्या आता है? क्रोध, गुस्सा आता है, तो हम लोग अपने दांत को क्या कर रखते हैं?
पीसने लगते हैं, दांत को क्या करने लगते हैं, पीसने लगते हैं। तो दांत पीसना मतलब क्रोध आना, दांत पीसना था क्रोध आना। चलो, दाल न गलना, दाल ना गलना मतलब दाल न गलना मतलब सफल न होना, दाल न गलना मतलब सफल न होना, ठीक है। दाल न गलना का अर्थ हो जाएगा सफल न होना। अब 3-13 होना, 3-13 होना माने बिखर जाना, 3-13 होना मतलब बिखर जाना, 3-13 होना मतलब बिखर जाना। अब देखो अगला है पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर यानी पक्की बात, पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ क्या जगह, पक्की बात, क्या जगह, पक्की बात। अगला क्या है, पाप कटना, पाप कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, छुटकारा मिलना, पाप कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, छुटकारा मिलना। अगला है खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना का मतलब होता है मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना का मतलब क्या जगह, मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना। तो अब चलो इससे आगे ध्यान दोगे, इससे आगे खिल्ली उड़ाना का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। तो तुम लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा, ये 15 मुहावरा तुम लोगों को याद करके आना है, ठीक है। तुम लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, ये 15 मुहावरा याद करके आना है, ठीक है। तो आगे तुम लोग सभी होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लोगे। होमवर्क का मतलब क्या होता है, होता है, होमवर्क का मतलब क्या होता है, घर का टास्क, जिसको हम लोग बोलते हैं गृह कार्य, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, गृह कार्य बोलते हैं। तो तुम लोग जो है गृह कार्य में क्या याद करके जाओगे, ये 15 मुहावरा याद करके जाओगे, मुहावरा का अर्थ याद कर लोगे, और साथ में तुम लोगों को करना क्या है, 10 हिसाब बना के लाना है। कितना हिसाब बना के लाना है तुम लोगों को, 10 हिसाब बना के लाना है। तो ये 10 हिसाब बना लोगे और साथ में मुहावरा को याद कर लोगे, ठीक है। मुहावरा याद कर लेना है और दूसरा 10 हिसाब बना के लाना है। सबका टास्क पूरा हो जाना चाहिए। चलो आज के लिए नहीं।